नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 16 अक्टूबर और आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जितने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेस करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट इस प्रकार से रहेगी कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है दोस्तों? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बुदनी तहसील के तालपुरा गांव से किया है। इसका पहला नाइट गार्डन किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। दोस्तों यहाँ पर शैलेंद्र सिंह को 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है। आनंद मिलिंद को 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है और कुमार सानू को दोस्तों 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 28 सितंबर को किया गया था। इसी अवसंरचना निधि मतलब दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रयोग में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान पर। भोपाल में स्थित माधवराव सप्रे संग्रहालय के द्वारा वर्ष 2022 का महात्मा गांधी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। और इसके पहले जो पढ़ा है दोस्तों महात्मा गांधी सम्मान, वो हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी सम्मान है ये माधवराव सप्रे संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, इनके द्वारा दिया जाता है। तो 2022 का अभी हाल ही में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर हम माधवराव सप्रे संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1984 में की गई थी। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार 6वीं बार हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर भी किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो 2021 के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है दोस्तों? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। और 2020 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था। 2019 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। और 2018 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? ये लोकायुक्त पुणे को मिला था। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये 1995 से। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। और यहाँ पर 8 चीता लाए गए हैं नामीबिया से। ठीक है, कहाँ पर? पूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। जो प्रोजेक्ट चीता है इसके अंतर्गत अगले 5 सालों तक हमारे देश में 30 से 35 चीता लाए जाएंगे। हाल में किस जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित करने के लिए सम्मान मिला है? तो ये बुरहानपुर जिले को। और दोस्तों बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविंद्र मौर्य को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित सबसे अधिक ग्रामों वाला जिला कौन सा है? भिंड जिला है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिलों को चयन किया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में? ये 1074 ग्रामों का। इसमें सबसे ज्यादा गांव कहाँ के हैं? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट के हैं। और हाल ही में किस जिले के रत्नेश पांडे को भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
किस अभियान की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है? तो ये मिशन वात्सल्य अभियान की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य कब प्रारंभ किया गया था? ये 2009-10 में प्रारंभ किया गया था। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है। बात करें यहाँ पर मिशन सास की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, मिशन सास की शुरुआत 5 फरवरी 2021 से की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो हमारे देश की राजधानी भोपाल से की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मिशन सास की शुरुआत की थी। देखिए, मिशन सास की फुल फॉर्म भी होती है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, SAANS। ठीक है, तो मिशन सास की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और सास अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित है। और बात करें हम यहाँ पर मिशन ग्रामोदय की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 18 मार्च 2021 से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कहाँ से की गई थी? धार डिस्ट्रिक्ट से की। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधा का विस्तार भी किया जा रहा है। बात करें हम यहाँ पर पंख अभियान की दोस्तों, तो पंख अभियान की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई थी? ये 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किसने की थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। पंख अभियान का भी फुल फॉर्म होता है P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ हाइजीन। तो देखिए, राज्य शासन ने मिशन वात्सल्य की निगरानी, मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए उसने हमारा मध्य प्रदेश का पहला बॉन बैंक किस जिले में बनाया जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के MGM कॉलेज यानी महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है? तो ये 2000 साल पुरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2000 साल पुरानी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े कई तथ्य सामने भी आए हैं। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है और 26 मंदिर भी मिले हैं और 46 मूर्तियां मिली है। और बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1993 में शामिल किया गया था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की थी? ये 1955 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1979 में की गई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? ये 2018 में दिया गया था। और यहाँ पर अभी हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। कब की गई थी? ये 17 सितंबर से की गई है। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल में मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्य शक्ति अभियान। और दोस्तों बात करें यहाँ पर सोलर पार्क परियोजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 में हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, मुरैना, सागर और रीवा जिले में सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा भी जा चुका है। और बात करें हम यहाँ पर सोलर रूफटॉप परियोजना की, तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजना से लगभग 40 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
और यह परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों जैसे पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पतालों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालय भवनों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रत्येक नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग के व्यय अपव्यय से अवगत कराने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसी के तहत दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग। तो इन्होंने ऊषा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में जो सांची है तो वो हमारे देश की दूसरी और हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा सांची को, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इस कॉन्क्लेव में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर सोया की, तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए, पहली पेपरलेस हाईकोर्ट किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है। और पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की है? तो ये नागालैंड की है। और गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो ये 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल में पढ़ाई जाने वाली जो हिंदी की बुक है उनका विमोचन करेंगे। कौन करेंगे? हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कब करेंगे? ये 16 अक्टूबर को करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया डिस्ट्रिक्ट में साइबर तहसील लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे चरण में साइबर तहसील के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर। ठीक है, तो पहले 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो सीहोर था और एक दतिया था पहले चरण में, और दूसरे चरण में इंदौर है, हरदा है, डिंडोरी है, सागर है। हाल ही में सतना जिले में, ठीक है, सतना जिले के चित्रकूट में 4 दिवसीय मतलब 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनके पास कौन से विभाग है? कौशल एवं विकास एवं उच्च शिक्षा विभाग है श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान। अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है। ये 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे और यहाँ मेडिकल में हिंदी की पुस्तक है उसका विमोचन भी करेंगे। कब? 16 अक्टूबर को। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है और श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग मित्रवत स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये भोजपुर शिव मंदिर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर शिव मंदिर। और दोस्तों, भोजपुर शिव मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। और इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1010 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी तक। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। हम यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के मध्य करवाया था। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर की, तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक महाकालेश्वर में भी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो देखिए, पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये नेपाल में है। लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। किस नदी के किनारे है? तो ये शिवना नदी के किनारे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विवेक अग्निहोत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्निहोत्री को हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और ये है विवेक अग्निहोत्री। देखिए, राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अमिताभ भट्टाचार्य को। ठीक है, 2020 से अमिताभ भट्टाचार्य को। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अशोक मिश्रा को है, अशोक मिश्रा।
और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए 2018 से वहीदा रहमान को, 21 का विवेक अग्निहोत्री को, और 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य को, और 2019 का अशोक मिश्रा को। और देखिए यहाँ पर हम विवेक अग्निहोत्री जी की बात करें तो ये कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर भी है और इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए दी जाती है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा निर्देशन, अभिनव और गीतकार को दिया जाता है। तो जैन में महाकालेश्वर के नए परिसर महालोक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कब किया, 11 अक्टूबर 2022 को किया है। डेट भी याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कहां पर किया है, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकालेश्वर मंदिर में किया है। देखिए महाकालेश्वर मंदिर हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी व अवंतिका हुआ करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो ये उज्जैनी भी था और अवंतिका भी था। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी किसे कहते हैं, तो ये उज्जैन को कहते हैं। और उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। मौर्य सम्राट अशोक भी उज्जैनी के राज्यपाल रह चुके हैं। और देखिए उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इसके पहले कुंभ का मेला कब लगा था, तो ये 2016 में लगा था। अब कब लगेगा, तो 2028 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 66 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 66 पदक जीते हैं हमारे मध्य प्रदेश ने। देखिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। और ये कौन सा राष्ट्रीय खेल था, 36वां राष्ट्रीय खेल था। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, तो ये 7वां स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7वां स्थान में फर्स्ट प्लेस पर सर्विसेज है, सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड प्लेस पर हरियाणा है, और फोर्थ प्लेस पर कर्नाटका है, फिफ्थ प्लेस पर तमिलनाडु है, सिक्स प्लेस पर केरला है, और सेवंथ प्लेस पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कुल 20 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम किस जिले में लॉन्च किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों, ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बेड़ाघाट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में है। और किस नदी के किनारे पर है, तो नर्मदा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकार समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 अक्टूबर 2022 को दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की के मेगा SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग IISER और IMSB के द्वारा टॉपमेट 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। यहाँ बात करें हम मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसका मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। और बात करें IISER की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
ठीक है। इसके संस्थान कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो कोलकाता में है, पुणे में है, और एक हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी है, मोहाली में है और तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 से 22 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। से कब तक किया जाएगा, 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर यानी 7 दिनों तक चलेगा ये अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव का आयोजन। और देखिए इसके पहले भी हमने देखा था राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और अभी हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, बेड़ाघाट जबलपुर में किया गया है। ये मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये न्यू दिल्ली में किया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन न्यू दिल्ली में होता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो ये 67th स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस दिन जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जन उत्सव के रूप में हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, ये 1 नवंबर 1956 में की गई थी। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर की गई थी और इसके सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुजरू थे और डॉक्टर के.एम. पन्नीकर थे। प्रदेश की राजधानी क्या बनी, भोपाल बनी। और भोपाल पहले सीहोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करता था, फिर बाद में 1972 में, ठीक है, 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।